आप सभी का नाथ सर ऑफिशियल में स्वागत है। हम लोग पिछले पार्ट्स में जो शुरू किए थे वीडियो को, उसमें हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़े थे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को और भी लेवल से हम लोग डिफाइंड किए थे कि क्या क्या होता है। नहीं, 3 तरह से हम लोगों ने डिफाइंड किया था और अपरिमेय संख्या को भी हमने डिफाइंड किया था। उसके बाद हम लोग देखे थे कि शांत कोई है तो उसको कैसे परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। कोई अगर अशांत आवर्ती है तो उसको हम लोग कैसे परिमेय संख्या के रूप में बदलेंगे। जैसे देखो, आपने अभी अभी सीखा है कि 2.5 शांत है कि अशांत? शांत है सर, है ना? अच्छा, ए बताओ शांत है कि अशांत, बताना जरा जी। अशांत। तो ये दोनों को, एक तो ये शांत हो गया और ये क्या है? अशांत। अशांत में ये है क्या? आवर्ती। क्या है? आवर्ती। अशांत में आवर्ती। आवर्ती इसको क्यों नाम दिया जी? क्यों नाम दिया? क्योंकि ये रिपीट हो रहा है। इसको अगर रोकना है तो ऐसे आप रोक सकते हैं, जो रिपीट हो रहा है उसका ऊपर रेकरिंग दे सकते हैं आप। तो इसको भी परिमेय संख्या में बदलने के लिए आपने सीखा पिछले क्लासेस में, वीडियो में, और इसको भी सीखा। इसको कैसे कि जैसे हो वैसे लिख दिया, अंक दशमलव हटा के, और दशमलव को बदले 1 और दाईं ओर जाएगा अंक है उतना 0। इसी को काटे थे 5 बचे 25 और 5 दूनी 10। कोई डाउट यहाँ तक नहीं था। इसको भी आपने बदला था कि अगर रेकरिंग वाला रहेगा तो उसको कैसे पिवट क्यू के रूप में बदलना है। तो उसके लिए आपने कहा था कि पूरा लिख लेंगे सर दशमलव रेकरिंग हटा के। अच्छा, हटाना किसको है? अब घटाना किसको है इसमें? तो उसके लिए रूल था कि जिस पे रेकरिंग नहीं था वो पूरा के पूरा क्या करना था? घटा देना था। तो कौन रेकरिंग नहीं है? 0। 0 को घटा दिए थे, बटा जाएगो पे रेकरिंग, जाएगो 9, यही ना था। हाँ, इसी को आप लिख सकते हैं 3/9, 3 तिहाई 9। अगर आपको इसमें ज़्यादा डाउट है तो जो वास्तविक संख्या का पार्ट 2 वीडियो है अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा हम डिटेल से बता चुके हैं, जितना भी जिनको भी डाउट है। अब हम लोग आगे शुरू करते हैं एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? ठीक है, फिर हम लोग परिमेयिका जानने वाले हैं, वो क्या है। ठीक, देखिए तो ये रहा कुछ लेमा। क्या रहा आपका? लेमा। देखिएगा, तो लेमा जिसे एल्गोरिथम के नाम से भी जाना जाता है, ये एक विशेष प्रकार की समस्या अगर कोई है, एक कोई क्या है आपके पास समस्या, तो उस समस्या को अगर एक निश्चित रूल से, प्रोसेस से अगर हल करते हैं तो वह प्रोसेस ही क्या कहलाती है? एल्गोरिथम। कोई भी समस्या है तो समस्या आपके पास अभी होने वाला है कि मसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? उसको ज्ञात करने के लिए आपको दूसरा प्रोसेस यहाँ लगाना है। जैसे 8, 9 में आपने पढ़ा है भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, तमाम तरीके से आपने मसा निकालने के लिए पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक स्टैंडर्ड तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, एक प्रोसेस करके, एक प्रक्रिया करके, है ना। तो वह प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा? एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एक विशेष प्रकार की समस्या का हल प्राप्त करने की चरणबद्ध प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एल्गोरिथम कहते हैं। अच्छा, परिमेयिका क्या होता है? जिसे इंग्लिश में लेमा कहते हैं, इसी को कुछ लोग लेमा केवल कहते हैं। क्या कहते हैं? लेमा। परिमेयिका को इंग्लिश होता है लेमा, इसी को कुछ लोग लेमा ही कहते हैं। तो ये परिमेयिका क्या होता है? तो परिमेयिका एक सिद्ध कथन होता है। परिमेयिका कहिए या लेमा? लेमा एक सिद्ध कथन होता है, ये अपने आप में प्रूव्ड है, स्टेटमेंट होता है, इसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक सिद्ध कथन होता है, इसी कथन के सहायता से, जिसके सहायता से दूसरे कथनों को भी साबित किया जाता है। अब सर ये सिद्ध कथन होता क्या है, हम लोग उसको समझते हैं, है ना। देखो क्या होता है सिद्ध कथन। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर कि एक भाग आपको देना है, जैसे में देखिए आपको देना है 17 में भाग, कितना से? मान लिया कि आपको देना है 3 से भाग। कितना से? 3 से भाग दीजिए। 3 से भाग दीजिएगा तो 3 बचे, कितना बचेगा जी? बताओ। 2 बचेगा सर। इसका नाम क्या है? भाज्य। क्या नाम है? इसका नाम क्या है? भाजक। आप जानते हैं। इसका नाम क्या है? भागफल। भागफल। और इसका आप नाम जानते हैं? शेषफल।
थोड़ा सा अगर और इसमें आप जानने का अगर प्रयास करें तो यहाँ पर जान सकते हैं ये भाज को ए से अगर डिनोट करें, ए से, किससे, ए से। भाजक को अगर मैं बी से डिनोट करूँ, किससे, भागफल को अगर मैं क्यू से डिनोट करूँ, किससे, और शेषफल को किससे डिनोट करूँ, आर से डिनोट करूँ, तो ये नाम दे रहे थे आप। आपको अगर मैं कहूँ कि 17 प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है, 17, इसी से लाना है, भाज भाजा को भागफल यही सबसे लाना है 17। कैसे लाइएगा, 3 2 और 5 के सहायता से, 3 2 और 5 के सहायता से 17 कैसे लाइएगा, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो 17 लाने का आपका प्रोसेस हो सकता है कि ये 3 से इस 5 में गुना करिएगा और नीचे वाला क्या करिएगा, जोड़िएगा, तभी आवेगा। 17 अगर लाना है तो ये 3 में किससे गुना करिएगा, 5 से, और नीचे वाला क्या करिएगा, जोड़िएगा। देखो 3 5 15 और 2 17। अगर इसी को आगे मैं बढ़ा दूँ, इस 17 का नाम गोजी था भाज, क्या नाम था, भाज, और इस 3 का नाम क्या था, और गुने, 5 का क्या नाम था, और 2 का क्या नाम था, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर शेषफल इतना हो गया। ये एक फॉर्मूला बन गया स्टैंडर्ड कि भाज बराबर होता है फॉर्मूला भाजक गुने भागफल प्लस शेष। इसी को और संकेत में अगर मैं लिखना चाहूँ तो भाज को क्या माने हैं, ए, अब भाजक को क्या माने हैं, बी, और गुने गुने गुना या बिंदु भागफल को क्या माने हैं, क्यू, और शेषफल को क्या माने हैं। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फार्मूला। अच्छा, हम लोग भाग देना कब बंद कर देते हैं, हम लोग भाग देना कब बंद कर देते हैं, तो हम लोग भाग देना तब बंद कर देते हैं जब ए जो है शेषफल इस भाजक से क्या हो जाता है, छोटा, इस भाजक से इस शेषफल क्या हो जाता है, छोटा, एकरा से ये क्या हो जाता है, छोटा, या तो ये 0 हो जाता है, क्या हो जाता है कभी कभी 0, और नहीं तो 0 से बड़ा रहता है, कभी भी माइनस में होता नहीं है। तो अगर इसके लिए हम कंडीशन लिखें कि r का मान जो होता है कभी 0 हो जाता है, कभी क्या हो जाता है 0, और ना तो 0 से बड़ा, क्या हो जाता है बड़ा, लेकिन केकरा से छोटा रहता है, 20 से, किससे छोटा रहता है, b यानी भाजक, यानी ये जो r होता है वो कभी कभी या तो 0 के बराबर हो जाएगा और नहीं तो 0 से हमेशा कुछ ही रहेगा बड़ा। देखो ये चिन्ह का मतलब बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, क्या है सुन लो, एक बार इसको ऐसे लिख लो और एक बार ऐसे लिख लो, अब कोई डाउट नहीं। यानी शेष कभी कभी क्या हो जाता है 0, ना तो शेष हमेशा 0 से कोची रहता है बड़ा। यही नहीं कंक्लूजन दे रहा है आपको कि ये जो शेष होता है ये शेष या तो कभी कभी ये 0 आ जाता है, बोलो भाग देते हैं तो 0 हो जाता ना है, अच्छा, और नहीं तो ये 0 से कोची रहता है हमेशा ही वाला बड़ा रहता है। माइनस में भी कहा आता है नीचे घट के, कभी नहीं आवेगा कि आता है, नहीं आता है। तो इसलिए कंडीशन यहाँ लगा दिया जाता है कि शेष जो होगा कभी कभी 0 हो जाता है ना, तो 0 से हमेशा कोची रहता है बड़ा, लेकिन केकरा से छोटा रहता है, भाजक से, भाजक यानी b से छोटा। यहाँ बराबर नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे तो वो भाग लग ही जाएगा। जैसे मैं कहूँ कि 4 में 4 से भाग देना है तो ना लग जाएगा, इसलिए यहाँ बराबर लगाना नहीं, अगर लगा दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो कभी कभी पूछता है कि बताइए भाग लेमा के लिए कौन कथन सही है, कौन कथन, तो यहाँ बराबर नहीं होना चाहिए, कहाँ बराबर होना चाहिए, यहाँ बराबर होना चाहिए, नहीं, हाँ ठीक है। इसके आगे देखिए कुछ और इसी से संबंधित है आपका एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो बहुत सफिशिएंट होता है, पर्याप्त होता है 2 संख्याओं का मसा निकालने के लिए। क्या संख्याओं का मसा निकालने के लिए, 2 संख्याओं के मसा। तो हम लोग उसको देखते हैं अब, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को। अच्छा, उससे पहले अगर थोड़ा सा हम लोग जान लें, क्या जान लें, HCF और LCM के बारे में, है ना, HCF, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन, हाँ बहुत अच्छा, क्या बोलते हैं इसको, फैक्टर, यही ना बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को संकेत में मासा के नाम से, बोलिए किस नाम से जानते हैं, मासा। अगर इसको और एक्सटेंड करना चाहें, विस्तार करना अगर चाहें आप, मासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप लिख सकते हैं महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक। और कोई डाउट इसमें नहीं, जब जब मासा कहे
HCF कहें, घबराने की बात नहीं है। खड़ा हो जाए। हाँ बताओ HCF का क्या है फुल फॉर्म, बताओ। हाँ बहुत अच्छा, बढ़ जाइए। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं संकेत में? मासा। क्या बोलते हैं? मासा। बताओ जी, मासा का फुल फॉर्म क्या होता है? बोलो जल्दी, आराम से बोलने हैं। हाँ बहुत अच्छा, इन्होंने जवाब दिया। क्या बात है बैठिए। महत्तम समापवर्तक। चलो ठीक है, अब चलते हैं। क्या एक और स्टैंडर्ड लॉजिक है LCM। क्या है? LCM। इसको क्या होता है जी? हाँ लोवेस्ट कॉमन, हाँ मल्टीपल, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अच्छा, कुछ लोग लोवेस्ट के जगह लिस्ट भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लिस्ट। देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट लोवेस्ट के जगह लिस्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी सबसे छोटा मिलने वाला गुणनखंड है ना। हाँ अच्छा, इसी को हिंदी में बोलते हैं लोग क्या? लसा। क्या बोलते हैं? लसा। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं। इसी को अगर हिंदी में लिखना चाहें तो लघुत्तम समापवर्त्य। बोलिए, वर्त्य होता है। क्या होता है? वर्त्य, लघुत्तम समापवर्त्य। यहाँ तक कहीं डाउट है तो बताया जाए, नहीं तो इसके आगे अभी एक आने वाला है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बहुत स्टैंडर्ड, एकदम सुंदर। बोलो इसको। ये रहा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को कुछ लोग भाग लेमा के नाम से भी जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं? भाग लेमा। यूक्लिड का भाग लेमा या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। सुनो तो ये होता क्या है? तो दो धन पूर्णांक अगर दिया हुआ है, माइनस के लिए नहीं, धन पूर्णांक, पूर्णांक में भी प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन कौन वाला लेना है? प्लस वाला। कौन वाला लेना है? प्लस। तो दो धन पूर्णांक अगर A और B अगर दिया है, तो ऐसे अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन B से क्या होता है? छोटा होता है। अच्छा, इसका यूज कहाँ करते हैं सर? तो दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने में, है ना। इसका यूज, इसका अगर यूज के बारे में बात करें, इसका उपयोग दो संख्याओं के मासा ज्ञात करने में किया जाता है। तो हम लोग इसका यूज करेंगे, इस फॉर्मूला का दो संख्याओं का मासा ज्ञात करने में करेंगे। जैसे इसका कब तक करेंगे? इस रूल को, इस रूल को कब तक करेंगे? जब तक कि शेष 0 ना आ जाए। जैसे क्वेश्चन रहेगा पहला कि 24 और 64 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से HCF ज्ञात करें। देखो HCF ज्ञात करें, ठीक है। देख तो सॉल्यूशन चलने वाले हैं 24 और 64 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। सर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से हमें कहा है, क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? नहीं, यह एक प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया से अगर आप गुजर गए, उसी प्रक्रिया का नाम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। क्या नाम है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। और प्रमेय का तो एक सूत्र है ना, उस सूत्र का यूज करके आपने जो लास्ट में प्रोसेस करके आप इतना जब मेहनत संघर्ष कर रहे हैं, ये संघर्ष के बाद आपकी जब सफलता हासिल लगेगी तो कहिएगा ना कि इसके पहले बहुत संघर्ष किए थे। तो वही संघर्ष करने के बाद लास्ट में जो आंसर आवेगा
लास्ट में जो आंसर आवेगा तो संघर्ष का ही नाम कौची है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम न था। एक विशेष प्रकार की समस्या का चरणबद्ध हल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एल्गोरिथम कहलाती है। तो देखो इसमें करना क्या है, 24 और 64, 24 और इसमें बड़ा कौन है, तो यहाँ ऐसे करना है। अच्छा, बड़ा को ए मानना है और छोटा को बी, तो मान लेंगे ए बराबर 64 और बी बराबर कॉमा देकर 24। अब यहाँ लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन, हाँ एल्गोरिथम यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रमेयिका। क्या लिखेंगे, क्यों प्रमेयिका लिखेंगे सर, इसलिए लिखेंगे ना क्योंकि हम लोग के लिए फॉर्मूला ही प्रमेयिका का ही होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और जहाँ आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन बी से, यहाँ एल्गोरिथम आप नहीं लिख सकते क्योंकि एल्गोरिथम का ही फॉर्मूला नहीं है। बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं, ये यहाँ ही एल्गोरिथम लिख देते हैं कि जो हेडिंगवा बनाया है वही लिखेंगे, नहीं लिखना है आपको क्योंकि उसका ही थोड़ी फॉर्मूला है, ये प्रमेयिका का ना फॉर्मूला है, तो प्रमेयिका का लिखना है। देखो तो ए का वैल्यू कितना है 64, कितना है, और बी का वैल्यू कितना है 24। अब आपको चाहिए कौन सी, क्यू और चाहिए आर। सुनो जरा, बड़ा सिंपल है, भाग का प्रोसेस अपना लीजिए। किसका प्रोसेस, भाग का। देखो 24 से भाग दे दो, कितना से, 24। कितना में जी, 64 में। देखो जरा 24 दूनी 48, 24 तिया 72, नहीं तो कै बार में, दुए बार में ना, 24 दूनी 48, कितना बचा, एक पैंचा लेंगे 14, 14 में से 8 गया 6, एक 5 में से 4 गया 1। तो इसका नाम बोलो, रुको खड़ा हो जी, खड़ा हो, इसका नाम कौन जी है, क्यों, बैठिए, बहुत अच्छा, खड़ा हो जी, बताइए इसका नाम क्या है, बोलिए इसका क्या, आर, बहुत अच्छा, शेषफल है ना सर, सेट हो गया। यहाँ क्यू की जगह कितना सेट करेंगे, 2 और 16, नहीं, बहुत अच्छा, देखो क्या बात है। देखो यहाँ तक बहुत सारे लोग जानते हैं, हेलो क्या गलती करते हैं, गलती यही करते हैं कि सर हमको यहाँ ही सेट करे नहीं आता है। अरे क्या दिक्कत है, सेट ना करे आएगा, एक बार देखो ना साथे साथे कैसे होता है, नहीं सब सेट करे आ जाएगा। एक बार जब सेट हो गया ना, फिर दोबारा हटने का आपको इससे मन नहीं करे। यहाँ तक तो एकदम कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ तक ना दिक्कत है सर, देखो ए और बी में कोई दिक्कत वो ऊपरा ही से होता है, देले रहता है, नहीं हाँ एगो बड़ा वाला को ए और छोटा वाला को बी, सर उस सेट कर दिया फॉर्मूला में। दिक्कत ज्यादा लोग है जी क्यू पर और केकरा पे, सुनो तो इन्हें भाग दे देना है, नहीं क्या दे देना है जी, भाग दे देना है। तो भाग आपने दिया 24 दूनी 48, तो एने वाला के क्यू कहते हैं और नीचे वाला के आर। ये तो पता है ये सर ए, ये तो पता है, तो एक हमको थोड़ी लिखना है, हमको लिखना है क्यू और हमको लिखना है आर। तो क्यू का वैल्यू कितना आ गया, ए जी लिख देंगे 2, कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, लिख दो ए जी 2, और आर का वैल्यू कितना है 16। सर ये प्रक्रिया कब तक चलेगा नीचे, जब तक कि नीचे 0 ना हो, यानी प्लस वाला जब तक 0 ना हो जाए। अच्छा देखो अब क्या करना है सर, सुनो क्या करना है, बारी बारी से इस 24 को उठा के इस 64 के जगह लाना है। कहाँ लाना है, 64 ले लाया, अच्छा बराबर दे दिया, दे दो। अब इस 16 को उठा के 24 के जगह इसको भेज दो यहाँ, यही प्रोसेस। अब इसको भेज दो कहाँ, इसके जगह, रिप्लेस, उसको हटा के उसको जमा शिफ्ट कर दो, उसी को रिप्लेस कहते हैं। सुनो तो ये 24 को उठा के 64 भी जो कर दिया और इस 16 को उठा के 24 के जगह, कोई डाउट नहीं। और फिर आपको चाहिए जी कौन चीज, सॉरी 16 है ना, बहुत अच्छा अब आप लोग पढ़ रहे हैं, वाह। जब गुरु से भी ज़्यादा समझने लगे विद्यार्थी, तब समझिए कि विद्यार्थी एकदम एक्टिव माइंड से पढ़ रहा है ना, माइंड फ्री। खड़ा हो, क्या बात है, खड़ा हो जी, बहुत अच्छा, खड़ा हो, समझ रहे हैं ना, बैठो, खड़ा होइए। आपका क्या प्रॉब्लम है, इन लोग का प्रॉब्लम कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सब डन हो गया, वाह। देखो क्या बात है, हमने गलत लिखा, आपने सही हमको गाइडलाइन दिया, इसके लिए धन्यवाद। देखो 24 को यहाँ कर दिया और 16 को कहाँ, 24 के जगह। अब सर ये जी फिन चाहिए, क्यों फिन चाहिए, क्या बात कर रहे हैं सर, फिर भागा देंगे 16 से,
नहीं, देखो इन 16 से भाग देंगे, कितना से? 24 में, यही ना? अच्छा, एक बार में कि 2 बार में? उतना नहीं, धीरे से। कै बार में? एक बार में। 16 कितना? 8। सुनो, तो यहाँ इसका नाम फिर कौन सी है? क्यू, और इसका नाम क्या? सर इस जगह को यहाँ सेट कर दें, देखना जरा, क्यू कितना आ गया और आर कितना आ गया? देखो ये जी 8 लिख देंगे, हो गया है सर। ये प्रोसेस कब तक चलते रहेगा? जब तक कि 0 ना। फिर रिप्लेस वाला प्रोसेस, रिप्लेस 16 को फिर यहाँ लावेंगे उठा के, कहाँ? यहाँ ले लाएं, और फिर 8 को कहाँ ले जाएंगे? 16 की जगह ले लाएं, और फिर हम लोग भाग देंगे, कौन सी देंगे? 8 से 16 में देंगे कि नहीं? देंगे। क्लियर हो रहा है? 2 8 से दे रहे हैं ना, 16 में, और नीचे को जी 0। इसका नाम Q और इसका नाम ए जी। देखो कितना लिखाएगा? अब ए जी कितना? 0। अब आओ प्रोसेस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से जो भी प्रोसेस हमने पूरा किया, वही प्रोसेस का नाम था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब ये ब्रेक ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि शेष जब 0 हो जाता है तो हम लोग आगे प्रोसेस नहीं करते, हमारा काम वहीं तक बन गया। तो जैसे ही शेष 0 हुआ तो यहाँ लिखना होता है कि चूंकि शेष इज इक्वल टू 0, इसीलिए हम लोग जो HCF कहेंगे मासा, किसका किसका निकाल रहे थे? 24,64। इसका मासा देखो अंतिम भाजक ही होगा, यही वाला होगा, एकदम याद रखना है। 8 कितना होगा? कोई डाउट यहाँ तक? सुनो, अब डाउट अगर ज्यादा होता है तो ये वाला के रैप में भी उतार लेना है, कॉपिया में सटल है ना। एगो क्वेश्चन दे रहे हैं एकदम धनाक, सुन देखो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है 18 और 76 नहीं देते हैं आपको, देते हैं बड़ा सिंपल देंगे आपको। देखिए 18 और 75 का बताओ, यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम की सहायता से बनाओ। तो जल्दी इसको राइट डाउन करो, बनाओ। बहुत अच्छा, दिखाओ कॉपी जी। हाँ देखें, वाह, ये सब तो एकदम धुरंधर बैट्समैन है जी। जाओ, बहुत अच्छा, दिखाओ जी, क्या बात है। चलो बनावेगा जी, चलो ये आराम से उधर में है, जाइए उधर में है वो ना जी, उधर लो बनाओ। हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्या बात है। एकदम आराम से, क्या बात है, साहसी एकदम होना चाहिए। इस प्रकार का विद्यार्थी चाहिए, एकदम अफोर्ट। वाह, ठीक है जी। लो सबके सही हो जा रहा है जी। लगते हैं कुछ पी का लिया है सब्जी कि एकदम सबके याद हो जाए के बार। वाह, अब आप लोग का जी ट्रेंडिंग चल रहा है नहीं? क्या बात है। इसको मिटा दें? अच्छा बनाने दीजिए, मिटा देते हैं। इसके बाद जानते हैं हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं बोलो? हम लोग पढ़ने वाले हैं अंक गणित का मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना ऑब्जेक्टिव पूछता है उससे कि एकदम परेशान ना होइएगा। देखो ये, चलो बहुत अच्छा, देखो बना दिया, क्या बात है। ये एकदम प्रदर्शन होना चाहिए, साहसी है ना, एकदम सही। देखो मार देते हैं, फौजी मार देते हैं, सही। देखो क्या बात है ना। चलो कौन बना लिया, दिखा सकता है? दिखाओ जी, बना लिया, वाह। चलो आओ बोर्ड पे बनाओ तो, चलो लो जाओ, लो जाइए।
बनाओ। हाँ हाँ दोनों बनाना है, बनाओ। आप लोग नॉइज कर रहे हैं तो सुने कुछ। आप जाइएगा जी, वो वाला बनाना है, वो वाला दूसर का। दोनों बन गया भैया, मुझे एक से लेना भैया, एक वो भी बना दिया, दोनों बन गया। पीछे भैया वो देखो वो कैसे बनाया भैया भैया ना भैया वो कैसे बनाया पता नहीं चलो इसको कौन बनावेगा? चलो तो इसमें ठीक है जी।